कोशिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कुआं। ये एक सच्चा वाक़या है। मेरे नाना अब्बू ने आज से तकरीबन 30 साल पहले खाना पुल कब्रिस्तान, जो कि बहुत बड़ा है, से थोड़ी दूर अपना घर बनाया। तब वो घर बिल्कुल ठीक था, यानी कि जिन्नात नहीं थे। इसमें घर काफ़ी बड़ा था। 5 बड़े कमरे थे, 2 स्टोर, 1 किचन, 3 वाशरूम, 1 पक्का सहन, जबकि इसके साथ एक कच्चा सहन बनाया था। जबकि छत पर सिर्फ 2 कमरे और 1 वाशरूम था। घर काफ़ी बड़ा था। जब घर को बने 4 साल हो गए तो नाना अब्बू ने कच्चे शहर में एक कुआं खुदवाया, लेकिन कुछ अरसे बाद पानी सूख गया था। तब नाना अब्बू ने कुआं बंद करवा दिया था, लेकिन कुआं बनवाने के बाद ही से घर में जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होने लगा। मेरे 3 मामू, 1 खाला है, और इस सब ने और नानी ने घर में बहुत दफ़ा जिन्नात की मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन तब तक किसी को जिन्नात ने डराया या नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरे बड़े मामू की शादी हुई तो मामी ने भी कुछ गैर मामूली चीज़ें महसूस की। नाना अब्बू ने कुआं बंद करवा दिया। एक दिन मेरी नानी अम्मी एक कमरे में आटे की बोरी रखी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगी, वो आटे की बोरी खुद ब खुद कमरे के दरवाजे के पास आ गिरी। वो बोरी अपनी जगह से तकरीबन 10 फुट दूर जा गिरी। मेरी नानी डरी नहीं, बल्कि वापसी इसी जगह पर बोरी रख आई। मेरी नानी अम्मी और नाना अब्बू दोनों गांव के रहने वाले थे। उन्होंने गांव में बहुत बार इस तरह की चीज़ें होती देखी, इसलिए वो डरते नहीं थे। इसके बाद घर के हर फर्द के साथ कोई ना कोई वाक़या होता रहा। मेरे बड़े मामू और मामी छत पर रहते थे। एक दिन मेरे छोटे मामू ने मामी को डराने के लिए दूर से छोटा बालू मारा। वो मामी के पाँव पर लगा, लेकिन मामी कुछ कहे बगैर ही कमरे में चली गई। मामू सीढ़ी से उतरने लगे और देखा कि मामी नीचे से ऊपर आ रही थी। मामू डर गए और मामी को बताया कि अभी वहाँ उन्होंने किसी को बालू मारा था। मामी के साथ कमरे में जाकर देखा तो वहाँ कोई ना था, लेकिन वो बालू वहीं पर पड़ा था। मामू बताते हैं इस रात वो सो नहीं सके, क्योंकि वो चीज़ बार बार उनके पाँव पर लगती। उठकर देखते तो कोई ना होता। वो तो पूछता रहा। सब मामू और खाला की शादी होगी, लेकिन सब के साथ इस तरह वाक़यात होते रहे। कज़न लोगों ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले एक कमरे में किसी औरत को देखा है, जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता था। जब वो किसी बड़े को इस जगह लाते तो वहाँ कोई मौजूद ना होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जिन्नात किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। अब तो सबको यकीन हो गया था। मेरे नाना छत पर सोते थे, गर्मियों में बाहर खुले आसमान के नीचे सोते। इन पर 2-3 दफ़ा किसी चीज़ ने हमला किया। इनकी मच्छरदानी उखाड़ देते। नाना चारपाई की एक तरफ कुल्हाड़ी रखते थे। वो फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ते और कुल्हाड़ी उठाते, लेकिन हर दफ़ा ये देखते कि वो चीज़ साए की सूरत में होती थी, और वो चीज़ फ़ौरन घर के पीछे बाग में छलांग मार देती थी। नानी किसी औरत के कहने पर एक खतून के पास गई। उन्होंने कहा वो जिन्नात इस बंद कुएं में रहते हैं। आप वो इसलिए तंग करते हैं कि आप वो घर छोड़कर चले जाएं। नाना अब्बू और नानी अम्मी ने फैसला किया कि वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बता दी, उसके बाद रात को साफ नजर आता छत पर बने कमरे की छत पर कोई बैठा है, और इस बात की तस्दीक साथ मौजूद दूसरे घरों के लोगों ने भी की थी। उनका कहना था कि आपकी छत पर जो कमरे बने हैं
वहाँ कोई औरत बैठी होती है। वो तहज्जुद के वक्त हम सब ने देखा है इसको। एक बार अल्लाह अब्बू की बेटी छत पर सो रही थी। साथ वाले कमरे में नाना अब्बू और नानी अम्मी भी थी। अल्लाह वाशरूम जाने के लिए उठी तो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कमरे की छत पर किसी के पाँव नज़र आए लटके हुए। वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। नानी अम्मी को जगाया। खैर कुछ अरसे बाद घर बिक गया। उस घर से जान छूटी। मैं नानी अम्मी के इस घर हर हफ्ते जाता था, लेकिन मैंने किसी जिन्नात को ना कभी देखा और ना ही महसूस किया। जब मेरी उम्र 17 साल थी तब वो घर बेचा था। इन 17 सालों में एक दफ़ा भी किसी को नहीं देखा। गर्मी की आधी छुट्टियाँ मैं नानी अम्मी के घर पर गुजारता था। मेरी अम्मी ने किसी चीज़ को नहीं देखा वहाँ, जबकि नानी अम्मी, नाना अब्बू और घर के हर फर्द और घर के बच्चों के साथ भी वाक़यात होते रहते थे। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।